को कानून का पता है, ना उनको आईन का पता है। वहाँ ये कह कर चले गए कि एतमाद का वोट लेंगे, और उसके 12 घंटे भी नहीं गुजरे तो स्पीकर जो है वो डाइस छोड़ के भाग खड़ा हुआ। ये आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली और पाकिस्तान की हुकूमत की हालत है। कल क्या हुआ पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। इस हुकूमत का वजीर खजाना उम्मीदवार था, उसकी कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन वज़ीर आज़म ने खुद चलाई। हर MNA को मिला, अरबों की स्कीमों के वादे किए, हर किस्म की धौंस और धांधली की कोशिश की। उसके बावजूद भी हुकूमत को शिकस्त फाश हुई। और ये बात अयां है, ये हकीकत है कि इमरान खान नियाजी इस हाउस का एतमाद खो चुका है। उसकी वो लोग जो हुकूमती बेंचों पर बैठते हैं, 17 अफराद ने उसके खिलाफ वोट दिया है। हुकूमत के पास आज अक्सरियत नहीं है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। अब इसका सिर्फ एक हल है, और वो नए इलेक्शन में है। अगर पाकिस्तान को सियासी बहरान से निकालना है, इस मुआशी बहरान से निकालना है, वाहिद हल है कि एक नया इलेक्शन हो, पाकिस्तान के अवाम को अपनी राय के इस्तेमाल का फिर मौका मिले, और वो फैसला करें कि इस मुल्क में किसकी हुकूमत होगी। ये हमारा खुला चैलेंज है इमरान खान। मैदान भी हाजिर है। अब यहाँ पर जल्दी एतमाद का वोट लेने का, असेंबलियों को इस तरह धौंस धांधली से चलाने का वक्त ख़त्म हो चुका है। 2.5 साल में इस हुकूमत की जो कारकर्दगी रही है पूरे पाकिस्तान ने देखी है। इस हुकूमत की नाकामी से पूरा पाकिस्तान परेशान है। आज इस मुल्क में वाहिद रास्ता है कि नए इलेक्शन हो और पाकिस्तान के अवाम फिर एक उन्होंने कल कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। कल हुकूमत को कौमी असम्बली में जो शिकस्त फाश हुई है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, और उस खिफत को मिटाने के लिए, उस बेइज्जती को मिटाने के लिए कई किस्म के मनसूबा साजी की जा रही है, कई तरीके घड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि पूरे पाकिस्तान में वो ज़िमनी इंतखाबात हों या सेनेट के इंतखाबात हों, और ख़ास तौर पर कौमी असम्बली में जिसके लीडर ऑफ द हाउस जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान है, उसमें इस तरह शिकस्त खा जाने के बाद मैं समझता हूँ ये जो भी तावीज़ करेंगे, जो कुछ भी हीले बहाने करेंगे, जो कुछ भी तौर तरीके करने की कोशिश करेंगे, वो सब फजूल। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने उन पर अदम एतमाद कर दिया है। और देखें, जो शख्स कहा करता था कि अगर 10 आदमी भी खड़े होकर गो इमरान गो का नारा लगाएंगे तो मैं हुकूमत छोड़ के घर चला जाऊंगा, आज तो कौमी असम्बली के 17 उनकी अपनी पार्टी के मेंबरान ने गो इमरान गो का नारा लगा दिया है, और इसके बाद कोई जवाब बाकी नहीं रहता कि हुकूमत जो है वो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से PDM ने डिमांड किया है कि हुकूमत को फौरन मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, उसके अलावा कोई जो है वो बाइज्जत तरीका नहीं है, कोई ऑनरेबल तरीका नहीं है। ये कह देना कि मैं चूहों की तरह हुकूमत नहीं करना चाहता, तो देखिए अगर आप चूहों की तरह नहीं करना चाहते तो फिर शेरों का की तरीका है कि आप आए कौम के सामने, इस्तीफा दें और मैदान में जाकर पाकिस्तान के अवाम के मैदान में जाएं और वहां अपने आप को पेश करें। वो एक तरीका है जो चूहों का नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई भी तावील पेश की, कोई भी तौर तरीका अपनाने की कोशिश की, कोई रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की, तो फिर पाकिस्तान के अवाम इतने सादा नहीं है, वो समझेंगे कि आप चूहों की तरह हुकूमत करना चाहेंगे, तो पाकिस्तान के अवाम जो है अब चूहों की हुकूमत वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई
बेरोजगारी ने पाकिस्तान के अवाम का बुरा हाल कर दिया। तारीख में इतनी महंगाई और बेरोजगारी नहीं हुई, इतनी बेबरकती नहीं हुई। आज जाकर पता करें कि एक आम आदमी का क्या हाल है। बिजली के बिल ने, गैस के बिल ने, रोजमर्रा खाने पीने की अशिया कहाँ पहुंची हुई, हर चीज उसकी दस्तरस से बाहर है। हर तबका जो है वो सरापा एहतजाज है, और वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि मैं चूहों की तरह हुकूमत नहीं करना चाहता। कल की शिकस्त के बाद कोई जवाब बाकी नहीं रहता। सिर्फ एक रास्ता है उनके लिए कि वो पाकिस्तान के अवाम के पास जाएं और स्टेप डाउन करें। He must step down. He has to resign, and that is the honorable way. और उसके अलावा कोई हीला बहाना, हमारा ये जो है वो डिमांड है पीडीएम की कि वजीर आजम मुस्ताफी हो और पूरी हुकूमत मुस्ताफी होकर जो है वो नए इंतखाबात कराए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारे सीनियर लीडर्स ने बात की है, बिल्कुल ये हकीकत है। इन पे पूरी कौम का एतमाद नहीं था, लेकिन कल के इलेक्शन के बाद तो इनके अपनी हुकूमत अराकीन ने भी बदएतमादी का सबूत दिया है, और अभी कोई इनके पास जवाज़ नहीं है यहाँ पे हुकूमत करने का। इन्होंने आते ही जिस तरह गैर यकीनी सूरत हाल, जिस तरह अनसर्टेनिटी पैदा की और जमहूरियत पे फैसले से, पीडीएम की कोशिशों से, हम वोट से और पूरी आवाम की, पूरी कौम की दुआओं से सुरखरू है और हमारा बयान जो है वो ताकतवर हो गया है। और देख रहे हैं कि किस तरह इन्होंने पूरी मईशत को तबाह करके रख दिया था। पूरे पाकिस्तान तमाम वो इदारे कि जिसकी तरफ हमारी निगाहें थी, उनको गैर ज़रूरी रेफरेंसेस में जकड़े रखा, उनको मसरूफ रखा, और उसका आपने देखा कि क्या नतीजा निकला। हमारा जो पीडीएम का नारा था, एक आईनी इदारा है और जिसका एक वकार है, उसको मसरूफ किया जा रहा है। इस तरह के अपने ही फैसले यहाँ पे ये मुसल्लत किए जा रहे हैं। तो इसको छोड़े कि ये जो है एक अवाम की रिफा के लिए जो हम सब तमाम पार्टियाँ यहाँ पे क्रॉस द पार्टी यहाँ पे हमारा एक ही मौक़िफ़ है, उसकी तरफ आए और इसकी आईन और कानून की बालादस्ती के लिए इस असम्बली को जो है स्मूथली उन लोगों के हवाले करे कि सही तरीके से जमहूरियत को समझते हैं। जमहूरियत बोलूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पीडीएम के कायदीन ने तकरीबन तमाम बातें तफसील से कर दी। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आवाम ने तो पहले ही अपना फैसला सुना दिया था, लेकिन जिन लोगों के सहारे, जिन बैसाखियों के सहारे वो यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, उन बैसाखियों की मदद के बावजूद, उनके सेलेक्टर्स की हिमायत के बावजूद, उन सेलेक्टेड असम्बली ने कल उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। मेरे ख्याल में अब तो जवाज़ बाकी रह ही नहीं जाती यहाँ पर हुकूमत करने की। उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। और एक बात मैं और कहूँगा कि मुल्क चलाने से पहले वोट डालना सीख लें। अदम एतमाद हो चुका है, एतमाद का आइन में गुंजाइश ही नहीं है। ना वज़ीर-ए-आज़म को आइन आता है, ना कानून आता है, न असेंबली की रवायत आती है, ना वोट डालना आता है। जो आदमी खुद अपने उम्मीदवार को वोट ना डाल सका, उसे आप क्या तवक्को रखते हैं? तो मेरी इनसे गुजारिश है कि मैदान हाजिर है, मुकाबला करना है, आ जाओ, तशरीफ लाओ, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। अब होगा मुकाबला मैदान में, पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे, कोई और नहीं करेगा। मेरा आपसे सवाल है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एम्पायर का और एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है, जिसके बारे में आप लोग वक्तन कहते रहे। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से मुस्लिम लीग नून की भी क़यादत खामोश है। पीपल्स पार्टी वाले माशाल्लाह जितनी ज़्यादा एम्पायर के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात नहीं करते थे। तो आप दोनों आज़म क्या देखते हैं कि बाकी एस्टेब्लिशमेंट ने कोई नहीं किया, और अगर प्ले किया है कहीं आपकी तरफ तो नहीं एस्टेब्लिशमेंट आ गई? देखिए, बात एस्टेब्लिशमेंट नहीं, बात पाकिस्तान के अवाम की है। पाकिस्तान के अवाम बोल चुके हैं, और वो बोले हैं पीटीआई के अपने मेंबरान की आवाज़ में
جو ہم کہہ رہے تھے آج پی ٹی آئی ممبران بھی وہ کہہ رہے ہیں، اور جو کل ووٹ پڑا ہے اس میں بہت زیادہ ممبران موجود تھے جو نہیں ووٹ دینا چاہتے تھے۔ بہرحال جو پرسوں رات کو ہوا اس کو بھی تاریخ کا حصہ ہی رہنے دیں، اس کے باوجود یہ فتح حاصل کی اپوزیشن نے، اور یہ فتح پاکستان کے عوام کی ہے، یہ فتح جمہوریت کی ہے۔ پاکستان کے عوام نے 2018 کے الیکشن کا جواب کل دے دیا ہے۔ اب ایک راستہ ہے، اس کو کہتے ہیں الیکشن۔ بھائی صاحب، عمران خان اپنے جو پارٹی کے ووٹ بھی دیا، ان کے خلاف بھی وہ ایکشن کوئی لیں گے کہ نہیں؟ عمران خان دیکھیں یہ ان کا کام ہے، ایکشن لیں نہ لیں کو فرق نہیں پڑتا۔ وہ لوگ پورا پاکستان تنگ ہے، پی ٹی آئی کے اپنے ممبران تنگ ہیں، وہ اس حکومت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اس وزیراعظم کو وزیراعظم نہیں مانتے۔ اس کا جتنی جلدی اعتراف کر لیں وہ ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ ایک سیکنڈ میں بات کا جواب، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں، آپ اعتماد کی بات کرتے ہیں، ضمنی انتخابات میں پاکستان کے عوام کا اعتماد سامنے آ گیا۔ قومی اسمبلی میں کل آپ نے جو دیکھا اس کی نظیر نہیں ملتی، کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب اگر حکومت خود یہ کہتی ہے کہ ہم اعتماد کا ووٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ کیا چیز ثابت کرتا ہے؟ ان کو بھی پتا ہے کہ ہم اعتماد جو ہے ہمارا ختم ہو چکا ہے، لوٹ کر بیٹھے ہیں، اور اب اگر صدر مملکت کے پاس وہ جاتے ہیں تو صدر مملکت اس وقت یہ کہہ سکتا ہے جب اس کو یقین ہو جائے کہ یہ وزیر اعظم جو ہے وہ قومی اسمبلی کے میجورٹی ممبران کا جو ہے اعتماد ختم کر بیٹھا ہے، اس کو حاصل نہیں ہے، کھو چکا ہے۔ اس صورت میں آپ سنیں، اس صورت میں صدر مملکت کہے گا کہ آپ اعتماد کا، اور اگر صدر مملکت یہ بات کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اعتماد کھو بیٹھا ہے تو وہ ہماری تصدیق کرتے ہیں، وہ پی ڈی ایم کی بات کی تصدیق کریں گے کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ اعتماد کھو بیٹھے، اور جب کھو بیٹھے ہیں اعتماد تو اس کا راستہ پھر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا راستہ۔ اگر قومی حکومت بننے جاتی ہے تو اس میں پی ٹی ایم اور جو دیگر قومی حکومت کا قومی حکومت بھی قومی بابا حکومت پاکستان پہلے کے تو عوام۔ الیکشن کی صرف ایک حل ہے، وہ الیکشن کا حل ہے۔ قومی حکومتیں ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ یہ قومی حکومت ہی بنائی گئی تھی، یہ ہائیبریڈ ماڈل تھا، یہ ناکام ہو گیا ہے۔ پی ڈی ایم ایک تحریک تھی، انتخابی اتحاد بنتے اپنے ضمنی الیکشن جیتے، مشترکہ طور پر سینٹ کا انتخاب جیتا، مستقبل میں ہم اسے انتخابی اتحاد دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، وہ پاکستان کے عوام کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ جو بھی وہ کرے گا وہ پاکستان